कमाल के साजनवाजे प्यारे सासंग जियो। कलयुग के समय में इंसान बेचैन है, गमगीन है, परेशान यानी टेंशन में है। फैसला डिसीजन ले नहीं सकता, डबल माइंड रहता है, नेगेटिव ज्यादा सोचता है, खान पान में जहर ज्यादा है, घर परिवार की परेशानियां बहुत। अगर यह सब ना होता तो कलयुग कैसे होता? इसी का नाम तो कलयुग। ज्यों ज्यों इंसान पढ़ाई कर रहा है, दुनियावी शिक्षा तालीम हासिल कर रहा है, त्यों त्यों नेगेटिविटी की दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। लेकिन यह नहीं है कि नेगेटिव ही बदल जाए, इंसान के अंदर की गलत सोच बदल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ है नहीं। वो पढ़ाया जाता है जो प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल में आता है। हमारे गुरुकुल होते थे, उनमें वो पढ़ाया जाता था जिनके द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता था। आजकल प्रैक्टिकल कुछ और होते हैं, पढ़ाया कुछ और जाता है। दिमाग पे बोझ ज्यादा है और जो पढ़ाई से सफलता मिलनी चाहिए उसकी रेशो कम है। होना यह चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को चुन ले, अच्छी लैंग्वेज का ज्ञान हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, और उसके बाद वो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ता जाए तो देश भी और समाज भी सफलता के चरम सीमा पे पहुंच सकता है। इंसान पढ़ा कुछ और है, रियल लाइफ में कर कुछ और रहा है। कईयों को तो कॉलेज में जाते +2 में क्या पढ़ा था याद ही नहीं, कॉलेज पढ़ गए तो पहले क्या था वो याद नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं याद करने की, तो फिर वो पढ़ाए क्यों? अगर वो दिलो दिमाग में बिठाना ही नहीं और उसके आने वाले टाइम में कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों ना जिसकी जरूरत है वही बचपन से पढ़ाया जाए। और इंसान पता नहीं सफलता के कितने झंडे गाड़ दे, उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके वो पढ़ता जाए तो तरक्की बेहद ज्यादा करेगा। ये होता था हमारे पुरातन काल में, जब हमारी साइंस ऐसी थी, साउंडलेस जहाज होते थे, जब चाहे बरसात करवा लेते थे, एटम परमाणु बेहद घातक यंत्र या शास्त्र, अस्त्र शस्त्र कहें, सब होते थे, लेकिन उनको रोकने का भी उनको तरीका आया करता था। कितनी बड़ी साइंस रही होगी, जब चाहे बरसात करवा लो, जब चाहे रोक दो, जब चाहे सर्दी में गर्मी पैदा कर दो और गर्मी में सर्दी पैदा कर दो वातावरण में। क्या कमाल था, साउंडलेस जहाज थे। तो साइंस इसलिए तरक्की करती थी क्योंकि जिसका जो टैलेंट होता था, एक उम्र तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ताकि बच्चे में निखार आ जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट चुन के उस पर पूरा ध्यान दिया जाता था। और कई बार तो शुरुआत में ऐसा था कि वो सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ाए जाते थे जो पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं, और साथ में दूसरा ज्ञान करवा दिया जाता था।
तो हम नहीं कहते कि आज की पढ़ाई गलत है, लेकिन पहले हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो पढ़ाई थी वो आज से बहुत ज़्यादा आगे थी और बहुत ज़्यादा साइंस हमारी बड़ी थी, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। एक ही गुरु राजा भी बनाता था, दुकानदार भी बनाता था, बिजनेसमैन भी बनाता था, मंत्री भी बनते थे, व्यापार भी होता था और लेक्चरार भी होते थे। सब कुछ एक में इतने टैलेंट होते थे, तभी उसके शिष्यों में भी अनेक टैलेंट होते थे। अब एक एक ही सब्जेक्ट को बोझ समझ के पार कर रहा है, तो बच्चे भी तो बोझ समझ के ही पार करेंगे ना। तो आज के दौर में पढ़ाई का ये दूसरा, असली पढ़ाई से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे धर्मों में पवित्र वेदों का पाठ कराया जाता था, ताकि इंसान इंसान जरूर बने, शैतान ना बन जाए। इंसानियत में गुण क्या होते हैं, दूसरों का भला कैसे करना है, हमारी सभ्यता क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्कार करना करवाना कैसे चाहिए, ये हमारी सभ्यता में सिखाया जाता था। राम से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों नाम पड़ गए, सबसे पहले रम था और फिर राम, तो उससे प्यार करना सिखाया जाता था, ताकि इंसान का आत्मबल बुलंद रहे और वो आत्मबल के सहारे, विल पावर के सहारे दुनिया की तमाम परेशानियों को, तमाम दुख तकलीफों को दूर कर सके। आज वो सब्जेक्ट ही हट गया है। आज तो बच्चा गर्भ में होता है, माँ बाप पहले सोचते हैं ये क्या बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फलां बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, यानी नोटों की मशीन बनाना पहले शुरू कर देते हैं। वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। और पुरातन हमारी सभ्यता ये थी, पहले सोचा जाता था कि ये इंसान बनेगा, बाकी तो गुरुकुल में गुरुदेव बनाएंगे जो बनेगा, और है भी सच। अब जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, मान लो एक धावक बनना चाहता है, दौड़ना चाहता है, और आप उसे पढ़ाई का कीड़ा बना के रख दिया, तो वो ना पढ़ पाता है और ना ही धावक बन पाता है, और जिंदगी खत्म। एक बहुत पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप प्लेयर है, नहीं जी तुझे तो खेलना ही है, तो ना वो पढ़ पाता है ना खेल पाता है। तो पहले जो गुरु जी हुआ करते, गुरुदेव, गुरुकुल में जो होते थे, वो टैलेंट को पहचानते थे, उस टैलेंट के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। ये शाहूकार, ये इंजीनियर, ये राजा के गुण रखता है, वो पहचान जाते थे सच्चे गुरु, चाहे वो चाणक्य का उदाहरण क्यों ना हो, बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो इन बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षा देते थे, और वो बच्चा पूरे देश में नाम रोशन करता था, आगे बढ़ जाता था। आज तो कोई प्रतिभा नहीं है, बस जो सब्जेक्ट है उसको रटते रहो, रगड़ते रहो, सबको वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो बात नहीं बन पा रही जो संस्कृति सभ्यता में हमारे पहले हुआ करती थी। तो बहुत जरूरी है हमारी पढ़ाई में, जो पवित्र वेदों की पढ़ाई, धर्मों की पढ़ाई होती थी, उसको लगाया जाए, ताकि सबसे पहले इंसान इंसान बने, शैतान ना बने और राक्षस ना बने, कम से कम इंसान बने। सैकड़ों % जो ठगी मारते हैं, क्या वो इंसान है? टेबलेट से इंसान ठीक हो सकता है, उसकी जगह ऑपरेशन करते हैं, क्या वो इंसान है? गाड़ी का आधा लीटर डीजल पेट्रोल जलता है, 1 लीटर जलता है 50-60 रुपए का, और 1000 रुपया लूट लेते हैं भोले भाड़ों से कि 1000 रुपया किराया लगेगा, क्या वो इंसान है? क्योंकि इंसानियत तो है ही नहीं। दांव लगे लूट लो, दांव लगे काट लो जेब। इसकी वजह ये है कि इंसानियत का कोई पाठ ही नहीं जानता। आज के छोटे छोटे बच्चों से, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लो इंसानियत क्या है, नहीं पता। सत्संग सुन लिया तो पता, अदरवाइज नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई में तो कहीं आता नहीं इंसानियत होती क्या है। अरे कम से कम
इंसान क्या है उसकी परिभाषा तो इंसान को सिखाओ। दूसरों के दुख दर्द को दूर करना, दुख दर्द में शामिल होना, दया की भावना रखना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, यही सच्ची इंसानियत है जो आज के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। आजकल तो पढ़ाया जाता है कैसे कमाई की जाए, कैसे लूटा जाए। हालांकि वो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत मास्टर उस्ताद होते हैं जो दिखने में नहीं आते लेकिन ये शिक्षा दे देते हैं। रिश्वत ले रहे हैं, हर क्षेत्र में रिश्वत लेने वाले भी हैं और नहीं लेने वाले भी हैं, ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं और बेईमान भी हैं। हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र इससे छूटा नहीं है। तो भाई जरूरी है ईश्वर का नाम लो और पढ़ाई में ईश्वर के नाम को शामिल किया जाए, ताकि इंसान इंसान बने और पूरी प्रकृति का भला हो, इंसान का खुद का भला हो और घर में खुशियां आए। अगर ऐसा होगा तो पूरे समाज में प्यार मोहब्बत की गंगा फिर से बहने लगे।